छत्तीसगढ़ मछली पालन में आत्मनिर्भर बन रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली उत्पादन काफी बढ़ा है। इसके पीछे यहाँ के किसानों की मेहनत है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले मुस्ताक खान ग्राम भगवा, जिला धमतरी के रहने वाले एक ऐसे ही किसान हैं। सफलता की कहानी लिख रहे हैं मुस्ताक भाई। मुस्ताक भाई ने जल की महत्ता को समझते हुए जल को सहेजते हुए कर रहे हैं उससे जुड़े व्यवसाय और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। पहले मैं मछली पालन करने से पहले बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से जूझा करता था। आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से मैं शासन की योजनाओं को साथ लेकर मछली पालन शुरू किया, किराए की ज़मीन लेकर मछली पालन किया, शासन की योजनाओं का लाभ लेते गया, तो आज मेरी ज़िंदगी जो है बहुत खुशहाल हो चुकी है। लोगों को बताना चाहूँगा कि मछली पालन आज जो हम फिश फार्मिंग यहाँ पे बड़े तालाबों में कर रहे हैं, तो आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पहले मैं मछली पालन के ठेकेदारी के सेक्टर में जुड़ा, गांव-गांव घूमा करता था। हमारे बहुत सारे फार्मर, मत्स्य कृषक और समिति वाले हैं, उनके साथ जुड़ के मेरे पास तो स्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास नॉलेज था, तो मैं उन मछली समितियों के साथ मिलकर उनके तालाबों में मछली पालन का काम किया करता था, उनसे मछली खरीदी किया करता था, उनके मछली बच्चा पैदा करने में मदद किया करता था। इस तरीके से लगातार मैं मछली पालन के सेक्टर से जुड़ा रहा और शुरू से ही लगातार मैं काम करते रहा। ठेकेदारी के बाद मैं गांव के मेरे दोस्त की ज़मीन को पहले किराए पे लीज पे लिया, 7 एकड़ ज़मीन, जिसमें मेरे को शासन की तरफ से सब्सिडी वगैरह मिला। फिर उसके बाद कातल बोर्ड में गांव में है, वहाँ पे मैंने 7 एकड़ ज़मीन किराए पे लिया। फिर धमतरी में किराए पे लिया ज़मीन। फिर हम लोग ने टेकारी पे किराए पे लिया ज़मीन। इस तरीके से किराए पे लेकर हम लोग मछली पालन का, मछली उत्पादन का सारे तरीके से उत्पादन करने का अपन ने काम शुरू किया। क्योंकि हमारे पास जगहें बहुत थी, पैसे कम थे, इसलिए हम लोग विस्तृत खेती किया करते थे, जिसमें रोहा, कतला, मिर्गल, कामनकार, ग्रासकार, सभी तरीके की मछली, यहाँ तक अपने देसी जो मछलियाँ हैं, मोगरी, सिंघी, ऐसे करते करते हम लोग सारे तालाबों में मछली पाला करते थे। बात हमारे देश की हो तो हमारे देश के लाखों मछुआरे और मत्स्य पालक किसान आज मछली पालन का कार्य करके अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसर करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और बना रहे हैं वो अपनी एक नई पहचान। बात छत्तीसगढ़ की हो तो सरकार का सदैव ही यही प्रयास रहा है कि मत्स्य पालक किसानों की हर संभव मदद हो सके। मुस्ताक भाई ने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आज मछली पालन का कार्य करते हुए अपने जीवन को रोशन किया है और मछली पालन के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर किसान बनकर सामने आए हैं। आज मुस्ताक भाई के साथ लगभग 100 लोगों का समूह जुड़ा हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक कृषक बंधु मत्स्य पालन कर रहे हैं। आज हम लोग अपने हेचरी में फंगेसियस मछली बीज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से 2 साल 3 साल पहले हमारे राज्य संघर्ष के दौर से गुजरा करती थी। फंगेसियस मछली बीज के उत्पादन में हम लोग लगातार उस पर काम किए, सरकार की योजनाओं का उसमें लाभ मिला, तो आज ये स्थिति है कि आज हम लोग मछली फंगेसियस का जैसे मछली बीज हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो लगभग मेरे फार्म में 1 करोड़ के आसपास हम लोग फंगेसियस मछली बीज का उत्पादन करते हैं। आज वो तो अपने राज्य में देते ही देते हैं, लेकिन उल्टा हम लोग आज पश्चिम बंगाल में भी हम लोग फंगेसियस का बीज भेज रहे हैं, तो इससे हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। आज हमारे साथ ये सब वर्क में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 100 से ऊपर मेरे साथ कर्मचारी लोग हैं। और मैं जैसे कि पहले भी बताया था कि
मैं एक ग्रुप के तहत काम करता हूँ। ग्रुप का मीन्स ये होता है कि आप जो है जितने भी मेरे पास फार्मर लोग आते हैं मछली पालन के तरफ जुड़ने के लिए, उनके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जितने भी ज़मीनें होती है वो मेरे पास आते हैं और आकर जब बताते हैं कि हम मछली पालन के में जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पास जाता हूं और जाके उनकी ज़मीनों को देख के फिर उनको लगातार मार्गदर्शन करता हूं, टेक्निकल सपोर्ट करता हूं। इस तरीके से हम लोग आज लगभग 250 से 300 एकड़ ज़मीनों में मछली पालन कर रहे हैं। और ग्रुप का मतलब वही है कि मेरे साथ जुड़े हुए और बहुत सारे फार्मर, यहाँ पर सरबदा हो गया, वहाँ पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं, नितेश सोनवानी के ज़मीन में कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे बंजारी में अयूब खान के साथ कर रहे हैं। और तो और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ मछुआ सहकारी समिति और जितने भी समिति हैं जिन लोग मछली पालन के लिए जुड़े हुए हैं उनके साथ भी जुड़ के आज हम लोग टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी आय भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है और आज हम लोग के भी आय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि मछली पालन के क्षेत्र में सरकार जितनी मदद कर रही है उतनी तो आज तक बहुत ही राज्यों में देखे हैं अपन, उतनी मदद नहीं करती। क्योंकि हमारे राज्य में हमारे जो अधिकारी है वो डिपार्टमेंट के इस पार्ट तक आते हैं, नाले देते हैं। वैसे ही आज फार्मर भी इतने छत्तीसगढ़ के हैं, सारे लोग हैं, एकजुट है और मछली पालने वाले जो भी नया सदस्य जुड़ता है उनके पास जाके हर तरीके से अपन सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से एक ग्रुप के रूप में हम लोग काम किया करते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी,
खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायोफेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। मुस्ताक भाई ने सबसे पहले अपने गांव के तालाब को लीज में लेकर उसमें मछली पालन का कार्य शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी निर्णय से मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में करीब 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक अतुलनीय कदम है मत्स्य संपदा योजना, जिसका लाभ लेकर मत्स्य पालक और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। अभी जैसे आप देख रहे हैं मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज की स्थिति में बहुत आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले क्या, जब राज्य नहीं बना था तो उस समय मछली बीज पूरा कलकत्ता और दूसरे प्रदेशों से यहाँ आयात होता था, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ लेकर केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुआ है। इसके लिए सरकार मछली बीज जो उत्पादन कार्य करते हैं उन किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में सबसे महती योजना है मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजना। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारे तालाब हैं, तो उन और वो जो तालाब हैं वो नरेगा अन्य योजना में जो बनते हैं उसमें हमारे मौसमी तालाब मत्स्य बीज उत्पादन संवर्धन योजना के तहत सरकार 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही जो किसान भाई अपने निजी भूमि में मछली बीज उत्पादन कार्य करना चाहते हैं उसको भी नर्सरी बनाने के लिए
उसका जो यूनिट कास्ट है 6 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है, उसमें 2,40,000 रुपये तक का अनुदान सरकार देती है। उसमें अपना मछली बीज उत्पादन कर अधिक से अधिक आय ले सकते हैं। साथ ही जो बड़े किसान हैं और जिनके पास 5 एकड़ तक की ज़मीन है, उसमें अपना हेचरी निर्माण करके मछली बीज उत्पादन कार्य कर सकते हैं। पहले क्या है, हमारा मछली बीज दूसरे प्रदेशों से आयात होता था, लेकिन हमारे किसानों की मेहनत और संघर्ष के बदौलत आज हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे प्रदेशों को, यहाँ के जो आसपास के 7 से 8 प्रदेश हैं, उनको मछली बीज का निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वरदान बनकर आई है उनके लिए जो मत्स्य पालन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। गुणवत्ता युक्त बीज हो या बेहतर जलीय प्रबंधन या फिर आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन, मत्स्य पालक किसानों और श्रमिकों को मिल रहा है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ। जैसे कि आप लोग इस तालाब को देख रहे हो, एक ग्राम पंचायत बगौत के अधीनस्थ तालाब है। ये तालाब लगभग 14 एकड़ का तालाब है। इसमें हमने रोहा, कतला, मिर्गल, अमेरिकन, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, जिस तरीके भी मछली देसी प्रजाति के मछली हैं जिनको इंडियन मेजर कार्प कहा जाता है, इस तरीके का मछली हम लोग पाल रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे फंगेसियस कल्चर कर रहे हैं और ये एकीकृत मछली पालन है। इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 2 लाख किलो फंगास का मतलब उत्पादन करते हैं। 2 लाख किलो फंगास को उत्पादन करते हैं। साथ में हम लोग इंडियन मेजर कार्प, उसका उत्पादन लगभग 40 टन के आसपास पिछले साल किए थे। इस साल हम लोग का टारगेट जो है 60 टन के आसपास रोहा कतला का है और लगभग 2 लाख किलो फंगास का उत्पादन कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इस ग्राम पंचायत के वासियों को, ग्राम पंचायत के सरपंचों को। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तालाब जो है हम लोग को ग्राम पंचायत के सौजन्य से मिला है। ये तालाब में पहले लोग निस्तारी किया करते थे। आज हम लोग को गांव वाले सहयोग करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, सिर्फ मछली पालन के लिए हमको लीज पे दिया गया है। यहाँ पे उनके सहयोग के कारण ही आज हम जो 2-2.5 लाख किलो मछली तैयार कर रहे हैं। या इस तालाब से लगभग 1392 मजदूरी कम से कम इस तालाब से उपलब्ध होता है साल के। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करेगी। मत्स्य संपदा योजना से हो रहे लाभान्वित मुश्ताक भाई आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बना रहे हैं अपनी एक नई पहचान। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत आरंभ की मत्स्य संपदा योजना, एक ऐसी योजना जो मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। मत्स्य संपदा योजना का लाभ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलेगा, वो भी सब्सिडी के साथ। आज जो हम लोग इस तालाब में 250 टन 200 टन मछली उत्पादन कर रहे हैं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जो हमको हर कदम पे मदद करती है। जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, इन सारी योजनाएं का आज लाभ हमको मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग आज आत्मनिर्भर हुए हैं और इतने सारे लोगों को आज हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी निर्णय से मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में करीब 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक अतुलनीय कदम है मत्स्य संपदा योजना, जिसका लाभ लेकर मत्स्य पालक और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर।
प्रथम वंदो गुरु चरणा गुरु मोर आगे मगम लखाओ जी गुरु ज्ञान दीपक प्रकाश रही गुरु मोर पट खोली दरस दिखाओ जी गुरु ज्ञान दीपक प्रकाश रही गुरु मोर पट खोली दरस दिखाओ जी ये का गुरु जी का पहुँचे बंदगी गुरु के कोटि कोटि प्रणाम जी कृष्ण न जाने भृंग समान का कर गुरु आप समाने जी ये लक्ष्य को समा गुरु बसे ये का सूरत लदिय पठवाए जी शब्द के तू रहीम चढ़की छीन हमें छीन जावगी हाँ शब्द के तू रहीम चढ़गी गुरु मोर छीन हमें छीन जावगी ये गुरु मोर दिगह चंद्रमा सेवक नयन चकोरे जी आठों पहर निरखत रही गा गुरु मुहूर्त करो रे गुरु हमारा है बानिया बैठे बीच बाजार जी नहीं ताजी नाता कुड़ी गुरु मोर तौल संसार जी नहीं ताजी नाता कुड़ी मोर तौल संसार साहेब घर सौदा भारी है मोर भैया साहेब घर सौदा भारी है गुरु घर सौदा भारी है मोर भैया साहेब घर सौदा भारी है कोनो देख दरिया के लहरी साहेब घर सौदा भारी कोनो देख दरिया के लहरी गा साहेब घर सौदा भारी है एक गगन मणि लला बिरछा निकल के डार पत्र ना पेड़ी गगन मणि लला बिरछा निकल गए डार पत्र ना पेड़े ये डार पत्र ना पेड़ी हंसा डार पत्र ना पेड़ी ये शाखा